देश के अंदर जिस तरीके का माहौल हो रहा है ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें हमारे अधिकारों के ऊपर लगातार कुठाराघात हो रहा है। कब्ज़े के नाम के ऊपर पुराने जो प्राचीन मज़ार हैं, जो पुराने मज़ार हैं, उन तमाम मज़ारात को तोड़ दिया, दरगाहों को तोड़ दिया। तो ये ठीक नहीं है, ये किसी सूरत में भी ठीक नहीं है। ये तो लोगों के घरों को तोड़ करके खुश होते हैं, और जो लोगों के घरों में आग लगा करके खुश होते हैं, कल उनके भी घर जद के अंदर होंगे। ना तो मैं उसे मौलवी मानता हूँ जो हेट स्पीच थे, और ना मैं उसे साधु संत मानता हूँ जो हेट स्पीच थे। हेट स्पीच क्योंकि धर्म के अंदर किसी भी जगह, चाहे इस्लाम में हो चाहे सनातन धर्म में हो, नफ़रत का कोई स्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। मुसलमान के साथ जो दोहरा बर्ताव और दोहरा रवैया है वो बहुत ही तकलीफदेह है। बिल्कुल। तो ये तो न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर क्योंकि कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन ये इसको न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। राहुल गांधी इस देश के रहने वाले हर आदमी के दर्द और तकलीफ़ के ऊपर बोलने का काम करते हैं। उसे हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बदकिस्मती है हमारी कि हमें सिर्फ वोट समझ लिया गया। बिल्कुल। जो पार्टी हमारी वोट की सबसे बड़ी तलबगार हैं, उन्होंने सारी की सारी लीडरशिप ख़त्म कर दी। उत्तर प्रदेश के अंदर हाल देख लीजिए क्या है। बिल्कुल। क्या रिप्रेजेंटेशन रह गया मुसलमान का। बिल्कुल। हम वोट देने की मशीन बन करके रह गए, भाजपा के डर में कि सिर्फ भाजपा का डर दिखा करके हमारा वोट हासिल करो, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मुसलमान को बीजेपी से डर करके वोट देना बंद करना पड़ेगा। बीजेपी तो आ ही रही है, अब क्या डर रहे हो इससे। बिल्कुल। इस डर को निकालो। बिल्कुल। अकल के दरवाजे खोलो और सोच करके वोट दो। बिल्कुल। बीजेपी से डर कर वोट मत करो, क्योंकि बीजेपी से डर करके जब आप वोट करते हो तो दूसरी तरफ भी आपके खिलाफ वोट होता है। बीजेपी को हराने का ठेका मुसलमान को दिया नहीं गया, मुसलमान ने ले लिया है। अच्छा। और जब तक ये ठेकेदारी मुसलमान करेगा कि हमें बीजेपी को हराना है, बीजेपी कभी नहीं हारेगी। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ में मौजूद हैं सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद साहब। सहारनपुर के लोगों को काफ़ी लंबा इंतज़ार था कि इमरान साहब जल्द से जल्द पहुँचे पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर। चूँकि हमेशा जिस तरीके से ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए जो दिखाया जाता है कि मुसलमानों का नेता, लेकिन इमरान भाई का हमेशा ये रहा है, आप अक्सर देखें उनकी ख़बरें वगैरह, हमेशा दबे कुचले मज़लूम इन तमाम लोगों की जो है वो आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। और 2024 में 400 पार का नारा भले दिया गया था और उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े नारे दिए गए थे, लेकिन ऐसे में जो है वो इमरान मसूद साहब का जीतना। इमरान मसूद साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। मुल्क के मौजूदा हालात पर, वक्फ को लेकर जो बिल आ रहा है उस पर, और इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी का एक पत्र मुंबई पुलिस को मिला है। इन तमाम मौजू पर हम बात करेंगे इमरान मसूद साहब से। इमरान साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया। इमरान साहब, जिस तरीके से आपको जेपीसी का मेंबर बनाया गया, जो वक्फ जो बिल को लेकर लगातार मीटिंगें उसकी जारी है, और इसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि पैरेलल में वक्फ की ज़मीनों को लेकर, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह सरकार के खुद के वक्फ की ज़मीनों के कब्ज़े सामने आ रहे हैं लगातार। देखिए, ये वक्फ एक्ट को ख़त्म करना, एक तरह से जो नया एक्ट ला रहे हैं सब चीज़ों को ख़त्म करने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वक्फ बाई यूज़र ख़त्म करेंगे। अगर आप बाई यूज़र ख़त्म करेंगे और आप डीड लेकर आइए, जो 400 साल पुरानी प्रॉपर्टी उसकी डीड कौन देगा? जब हिंदुस्तान के अंदर डीड होती ही नहीं थी, अस्तित्व ही नहीं था डीड का, तो डीड होगी कैसे? या जो पुराने मठ हैं, मंदिर हैं, उनकी अगर आप डीड मांगने लगो तो डीड कौन देगा उनकी? बिल्कुल। चूँकि होती ही नहीं थी। तो ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, 90% प्रॉपर्टी वक्फ की 300 साल 400 साल पुरानी है। बिल्कुल। तो उनकी डीड कहाँ से लेकर आएगा और कौन देगा डीड? नंबर 1। ये बार बार कहते हैं कि साहब हम इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। आप तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपने लिमिटेशन एक्ट को, धारा को ख़त्म कर रहे हैं। लिमिटेशन की धारा को ख़त्म कर देंगे तो जितने कब्ज़ा करे हुए लोग हैं उनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा एडवर्स पोजीशन का। बिल्कुल। वो एडवर्स पोजीशन के अंदर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट
की उसमें रूलिंग है। तीसरी बात, ये सारे जो हैं वक्फ जो है वो हमारा एक फरीज़ा है। बिल्कुल। और संविधान के अंदर हमें धारा 15 के अंदर 25 में 26 में हमें इख्तियार मिला है कि हम अपने तरीके से अपने मज़हब के मानने की आज़ादी है। ये पूरी तरीके से उनका वायलेशन है। बिल्कुल। तो ये पूरी तरह से एक गैर संवैधानिक बिल है जो किसी सूरत में पास नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि इसके साथ साथ में देखिए कि एक तरफ वक्फ बिल को लेकर एक राजनीति भी चल रही है, दूसरी तरफ बुलडोज़र की राजनीति चल रही है। गुजरात के सोमनाथ के अंदर हमने देखा, गुजरात में कई जगहों पर देखा कि हज़ार साल पुराने दरगाह पर, मज़ारात पर, कब्रिस्तान पर, ईदगाहों पर बुलडोज़र चला दिए गए। तो एक तरफ वक्फ का जहाँ बिल लंबित है, JPC में है, तो क्या सरकारें इंतज़ार नहीं कर सकती है? नहीं, देखिए देश के अंदर जिस तरीके का माहौल हो रहा है ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें हमारे अधिकारों के ऊपर लगातार कुठाराघात हो रहा है। कब्ज़े के नाम के ऊपर पुराने जो प्राचीन मज़ार हैं, जो पुराने मज़ार हैं, उन तमाम मज़ारात को तोड़ दिया, दरगाहों को तोड़ दिया। तो ये ठीक नहीं है, ये किसी सूरत में भी ठीक नहीं है। लेकिन ये कानून की भी बिल्कुल धज्जियां उड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती है कि भाई कोई बुलडोज़र कहीं नहीं चलेगा। कुछ उसमें दिए हैं कि भाई वाटर बॉडी है, अगर फुटपाथ पर है, सड़क पर है, तो रेलवे की ज़मीन पर है तो चल सकता है, उसके अलावा नहीं चलेगा। लेकिन आप देखिए देश भर में हर जगह बुलडोज़र चल रहा है। ये तो लोगों के घरों को तोड़ करके खुश होते हैं, और जो लोगों के घरों में आग लगा करके खुश होते हैं, कल उनके भी घर जद के अंदर होंगे। अच्छा, दूसरा और सुन लीजिए पहले पूरी बात जी, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है। बिल्कुल। अगर आप जुल्म करोगे तो जुल्म का हिसाब होगा, और ये जुल्म हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरीके से हेड स्पीचेस के मामले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी कई साधु संत के बयान आए, महाराष्ट्र के भी कई साधु संत के उल्टे सीधे सी हेड स्पीच के मामले आए, तो उनके खिलाफ FIR होती है, गिरफ्तारी नहीं होती, गिरफ्तारी होती है चंद घंटों में छूट जाते हैं। जबकि हमने देखा कि एक सलमान अज़हरी साहब थे, मुफ्ती साहब, उनको उठाकर डाल दिया हेड स्पीच के मामले में, कई महीनों तक जेलों में डाल दिया। तो कानून का भी ये दोहरी नीति देखने की किस तरीके से चल रही है? देखिए ऐसा है, ना तो मैं उसे मौलवी मानता हूँ जो हेट स्पीच थे, और ना मैं उसे साधु संत मानता हूँ जो हेट स्पीच थे। हेट स्पीच क्योंकि धर्म के अंदर किसी भी जगह, चाहे इस्लाम में हो चाहे सनातन धर्म में हो, नफ़रत का कोई स्थान नहीं है। तो नफ़रत बात बोलने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी सूरत में इस तमगे के लायक नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, न्यायिक व्यवस्था को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। मुसलमान के साथ जो दोहरा बर्ताव और दोहरा रवैया है वो बहुत ही तकलीफदेह है। बिल्कुल। तो ये तो न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर क्योंकि कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन ये इसको न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, मैं केवल इतना कहूँ। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी छवि जैसी रही है पूरी दुनिया जानती है। आज एक धमकी भरा पत्र मुंबई पुलिस को मिला कि योगी आदित्यनाथ ने अगर 10-15 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं दिया तो उनको मार दिया जाएगा, और नाम लिया बाबा सिद्दीकी की तरह उनके साथ में किया जाएगा। अब ये तो सरकार का मामला है भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी चाहिए, मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनकी सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अक्सर हर मज़हब के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल हैं वो इतनी मुखरता से आवाज़ नहीं उठा पाते जिस तरीके से राहुल गांधी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है, देश के अंदर रहने वाले हर आदमी के दर्द और तकलीफ़ की है, और राहुल गांधी इस देश के रहने वाले हर आदमी के दर्द और तकलीफ़ को ऊपर बोलने का काम करते हैं। उसे हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उन्होंने मुसलमानों की तरह से अनटचेबल मान लिया कि मुसलमान की बात करेंगे तो हमारा वोट छटक जाएगा, हमको वोट नहीं मिलेगा। इस तरह का पूरा माहौल बना दिया। देखिए ये तो बदकिस्मती है हमारी, ये तो बदकिस्मती है हमारी कि हमें सिर्फ वोट समझ लिया गया। बिल्कुल। जो पार्टी हमारी वोट की सबसे बड़ी तलबगार हैं, उन्होंने सारी की सारी लीडरशिप ख़त्म कर दी। उत्तर प्रदेश के अंदर हाल देख लीजिए क्या है। बिल्कुल। क्या रिप्रेजेंटेशन रह गया मुसलमान का। बिल्कुल। हम वोट देने की मशीन बन करके रह गए, भाजपा के डर में कि सिर्फ भाजपा का डर दिखा करके हमारा वोट हासिल करो, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो मुस्लिम तंजीमें हैं, संगठन हैं बड़े, उनको भी एक मुनज़्ज़म तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों के सामने अपनी बातचीत, डायलॉग्स करने चाहिए। इसके लिए मुसलमान को बीजेपी से डर करके वोट देना बंद करना पड़ेगा। बीजेपी तो आ ही रही है, अब क्या डर रहे हो इससे। बिल्कुल। इस डर को निकालो
बिल्कुल अकल के दरवाजे खोलो और सोच करके वोट दो। बिल्कुल बीजेपी से डर कर वोट मत करो, क्योंकि बीजेपी से डर करके जब आप वोट करते हो तो दूसरी तरफ भी आपके खिलाफ वोट होता है। बिल्कुल, इसलिए बीजेपी से डर कर वोट ना करें। धर्म के नाम पर जो राजनीति जो चल रही है, आपने बताया, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुसलमानों को ठेका दे दिया गया है बीजेपी को हराने का। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो बेरोजगार युवा और बहुत ज़्यादा हर तरह से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, देश का हर युवा परेशान है, किसी भी धर्म का हो। देखिए, बीजेपी को हराने का ठेका मुसलमान को दिया नहीं गया, मुसलमान ने ले लिया है। अच्छा। और जब तक ये ठेकेदारी मुसलमान करेगा कि हमें बीजेपी को हराना है, बीजेपी कभी नहीं हारेगी। तो इस ठेकेदारी को मुसलमान को बंद करना पड़ेगा। जी जी जी। देश के अंदर किसान की, नौजवान की, महिला की, व्यापारी की बात हो ही नहीं रही है। बिल्कुल बात हो ही नहीं रही है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बातें कहीं, उनके ऊपर अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए इमरान साहब। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।